जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है दावत का अगला दिन और मैंने काफ़ी काम किए। अगर आपको नज़र आए तो ये देखें, बर्तन वगैरह धो के इधर रख दिए हैं, वो ड्राई हो रहे हैं। इनकी जो बेस है वो इधर रख दी है मैंने ड्राई करके और उनको क्लीन करके। तो सुबह से उठी हुई हूँ, काम कर रही हूँ क्योंकि रात में ज़्यादा काम नहीं किए थे। एक डिश वॉशर रात में चला दिया था, दूसरा मैंने भी चलाना है आके। लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा मैंने जैकेट पहनी हुई है, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। किधर जा रही हूँ? लेके तो आपको साथ जाऊँगी, लेकिन मैंने सोचा चलें थोड़ा सा आपको बता भी देती हूँ। एक्चुअली जब भी मेरे घर में दावत होती है, वैसे तो आपको पता है मैं बाई वीकली मसाज करवाने जाती हूँ, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि हर दावत के अगले दिन मैंने मसाज बुक करवाया हुआ हो। क्योंकि सच जाने तो 2 दिन इतने ज़्यादा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो ये थोड़ा बड़ा आपको ना वो लगता है कि रिलैक्स आप फील करते हैं जब आप जाते हैं। तो आज है जी मेरी मसाज की अपॉइंटमेंट, 1 o'clock की थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे ये था कि मैं जल्दी उठूँगी, सुबह जल्दी काम कर लूँगी। लेकिन रात को गेस्ट के जाने के बाद और थोड़े घर को क्लीन करने के बाद जब मैं सोई तो तकरीबन मुझे 3 बज गए थे। तो मैं उठी हूँ सुबह तकरीबन 10 बजे। तो 10 बजे उठने के बाद उठी, मैंने थोड़ा घर को समेटा समाटा, थोड़े बर्तन वगैरह धोए, जो हाथ पे धोने वाले थे वो धोए हैं, सारे काम किए हैं, बच्चों को नाश्ता करवाया है और अभी आके मुझे बाकी क्लीनिंग करनी है। अभी मैंने क्लीनिंग डन नहीं की, लेकिन बस आ चुकी 1 o'clock का था। तो बस अभी मैं निकलने लगी हूँ घर से। चाबी मेरे पास है बैग उधर रखा हुआ है, सॉक्स पहनने हैं, जैकेट ऑन कर लिया मैंने। अब आपको बाहर साथ लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ मसाज की मेरी अपॉइंटमेंट, और फिर वापस आएंगे तो अपने कामों को यहीं से हम लोग ना स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी बिजी हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल दावत बहुत 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 अच्छी रही। बहुत अच्छा मेन्यू था, खाना बहुत अच्छा था, बड़ा सबको ज़्यादा पसंद आया। कभी कभी मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ थोड़ा डिफरेंट मेन्यू की। जो मैंने कल की थी तो कल मैंने थोड़ा डिफरेंट मेन्यू बनाया था, वरना वही निहारी हलीम और वही चीज़ें होती हैं। इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट रखा था क्योंकि ये मेरी फ्रेंड, इससे बड़ा हम लोग रेगुलरली हमारा मिलना मिलाना होता है। महीने में एक आध दफ़ा हम उनके घर होते हैं, ये कभी वो हमारे घर होते हैं। तो सेम चीज़ें बना बना के बंदा कहता है आप थोड़ा डिफरेंट कर लें। तो थोड़ा डिफरेंट किया था, ज़्यादा तो नहीं था। जैसे मैंने कल राइस थोड़े डिफरेंट बनाए थे, राइस विद मैंने शौरमा चिकन के बनाए थे, तो बड़े मज़े के लगे। तो ये सारी बातें तो आपने कल के ब्लॉग में देख ली थी। अब मैं लेके जाती हूँ आपको अपने साथ और हम लोग चलते हैं मेरे मसाज के अपॉइंटमेंट पे। वापस आएंगे तो अपने ब्लॉग को यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं जी मेरे मसाज पे। लेट्स गो टुगेदर। जनाब, आज का जो मौसम था ना वो बड़ा ही मज़े का मौसम था। आपको दूर से वो ट्रेन नज़र आ रही है ना, वो ब्रिज के ऊपर से जा रही है और देखिए हल्की हल्की सी फ्लरीज थी। रात को स्नो हुई है, लेकिन और मैंने वेदर भी देखा था तो कह रहे थे कि ये ज़रा स्नो टिक भी जाएगी, अगला हफ्ता हमारे पास थोड़ा ठंडा आ रहा है। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने वो विंटर जैकेट पहनी, जैसे आपने देखा भी। लेकिन अब मैं बाहर निकली तो मैं पछता रही थी मैं विंटर जैकेट क्यों पहन के आ गई हूँ। अच्छा खासा प्लेजेंट सा वेदर था, लेकिन वही वाली बात कि आपको थोड़ा ना वो कहते हैं ना कि सेफ्टी के हिसाब से सारी चीज़ें पहननी चाहिए। ये ना हो ना बाहर निकले और सर्दी लग जाए। सर्दी कम हो तो अच्छा है कि आप जिपर वगैरह खोल सकते हैं जैकेट का, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए जैकेट आपके पास, ताकि अगर सर्दी हो तो आप लोग सर्दी से बच जाएँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी हमारे मसाज के अपॉइंटमेंट पे। आपको इतने अरसे से ये तो पता ही चल गया होगा कि मैं सेम लोकेशन पे आती हूँ, बिल्कुल जी सेम लोकेशन पे, और सेम बंदी ही है जो मेरी मसाज थेरेपिस्ट है वो सेम है। अगर वो अवेलेबल नहीं होती तो मैं अपना मसाज जो है वो आगे पीछे करवा लेती हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी और के साथ नहीं जाती हूँ। वो पता नहीं, आई थिंक 5-7 सालों से तो वो मेरे साथ ही है, जो जो जब भी वो अवेलेबल होती है और मैं पहले ही अगला मसाज बुक करवा लेती हूँ उसकी अवेलेबिलिटी के मुताबिक, क्योंकि मेरे पास वीकेंड पे तो टाइम निकल ही आता है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तो चलें जनाब, अब हम करवा लेते हैं हमारा मसाज करवाने के बाद बाहर निकलेंगे और फिर देखते हैं कि आज का दिन कैसे गुजारना है। अभी घर जाके काफ़ी ज़्यादा काम भी करने हैं। मसाज करवाने से पहले हाँ, मुझे याद आया, आप लोगों ने बोला था कि गुल प्लीज़ आप जहाँ जाती हैं आपने कभी रेट्स नहीं दिखाए कि आप कितना पे करती हैं। आज मैं जब अंदर आई तो मैंने देखा था कि उन लोगों ने रेट्स लिख के लगाए हुए थे। तो मैं अभी बाहर जाती हूँ मसाज के बाद, तो मैं आपको ज़रा डिटेल दिखा देती हूँ कि ये कितना पर आवर कितना पे करना होता है आपको। ये अगर आप आवर 15 मिनट का लें, आवर 30 मिनट्स का लें या 2 आवर्स का लें तो कितने प्राइसेस होती हैं इनकी। तो जी मसाज हमारा हो गया डन। अब हो गई है जी बारी घर जाने की। तो चलें अब चलते हैं जी घर, लेकिन जाने से पहले मैं आपको उनके रेट्स वगैरह दिखा देती हूँ। जैकेट भी ये पड़ी है, सॉक्स मेरे ये पड़े हुए हैं। चले अब इसको हम पहनते हैं और बाहर निकलते हैं। 1 घंटा कैसे गुजर जाता है सच में पता ही नहीं चलता। वैसे मैं 1 घंटे का ही करवाती हूँ, मैंने कभी भी ज़्यादा नहीं करवाया। और आज ज़रा देखिए 156 पे उसने डन कर दिया, जिसने 12:55 पे स्टार्ट किया था और 1:55 पे उसने डन कर दिया। 5 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देते, ये उतना ही आपको टाइम देते हैं जितना आपने इनको पे किया होता है। ये लेते भी आपसे प्राइस अपने
टाइम की हैं और आपको देते भी उतना ही टाइम है जितने टाइम का आपने पे किया हुआ होता है। लाइक अगर आपको 5 मिनट भी एक्स्ट्रा चाहिए ना तो आपको वो पे करना ही पड़ता है। तो बस जनाब ये जब वो आप मसाज करवाते हैं ना तो पूरे चेहरे पे ऑयल, और क्योंकि मैं अपना फेस मसाज भी ज़रूर करवाती हूँ, हेड मसाज करवाती हूँ, नेक मसाज करवाती हूँ, मेरे बड़े फेवरेट हैं। लाइक आपको लाइक कुछ लोगों की होता है ना फेवरेट, मेरे मुझे पाँव पे मसाज करवाना और मेरे ये हेड फेस एंड मेरे जो शोल्डर्स हैं ना इसका मसाज मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो चलें बाहर जाते हैं, आपको प्राइसेस दिखा देती हूँ। तो ये हैं जनाब इनके प्राइसेस लिखी हुई हैं, और जो मसाज मैं करवाती हूँ इसका 60 मिनट का मसाज ये लेते हैं $110। तो अगर आप डिफरेंट मसाजेज हैं, डिफरेंट टाइम है, 90 मिनट्स का भी है, 120 मिनट्स का भी है, तो उस हिसाब से उसकी प्राइसेस बढ़ती जाती है। मैं हमेशा 1 आवर का करवाती हूँ, मैंने ना कभी लेस देन 1 आवर करवाया ना कभी मोर देन 1 आवर करवाया। तो ये इनकी सारी प्राइसेस हैं, क्योंकि ये एक तरह का मसाज नहीं करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट तरह के मसाजेज होते हैं, थेरेपीज़ होती हैं, आक्यूपंक्चर होता है, स्टोन की वो एक ये करते हैं थेरेपी, वो होती है। मैंने वो कभी भी नहीं ट्राई करवाई, तो इसलिए जो मेरे पास है सो वो है, मैं वही करवाती हूँ। रिटर्न इनकी जो कैंसिलेशन पॉलिसी है वो भी बड़ी सख्त है, अगर 24 आवर से पहले अगर आप कैंसिल नहीं करवाते तो आपको ये पूरा का पूरा चार्ज करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इन लोगों ने सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, मैंने तो कभी नोट भी नहीं किया था कि यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हैं। यहीं से कैलेंडर को देख के मैं हमेशा नेक्स्ट वाला अपना बुक करवा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे कितने दिन का गैप देना है। तो मसाज करवा लिया, अब मैं फ़्री हो के, लेकिन पता है फ़्री तो हो जाती हूँ, लेकिन ना यहाँ से जाके आपको दोबारा से ना शॉवर लेना पड़ता है। एक तो ये होता है कि आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा ऑयल होता है, और दूसरा ये होता है कि आपके बाल बिल्कुल चिपक जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ वो जो हमारा ऑयल है वो कभी भी आपके वो चिपका या वो ग्रीसी लुक नहीं देता। लेकिन ये ऑयल पता नहीं कैसे ऑयल होते हैं इनके, तो हालांकि मैं अच्छा खासा उसको क्लीन भी कर लूँ ना फिर भी उसका एक अजीब सा एक लुक होता है। तो यहाँ से जाके फिर शॉवर लेना पड़ता है। ये रिकमेंडेड भी होता है, वो बोलते हैं कि हॉट वाटर से आप शॉवर लें, क्योंकि उससे आपके जो मसल जो आप लोगों ने मसाज करवाया था वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो बस अब घर जा रहे हैं, और घर जाके बहुत सारे और काम करने हैं। वही वाली बात कि ये आज मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं सुबह सारे काम डन करके ना फिर मैं जाती हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ शॉवर लूँ तो फिर मैं रिलैक्स करूँ। लेकिन आज रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, तो आज हम जा रहे हैं, लेकिन हम जाने के बाद वापस आएंगे और फिर जाके हमने सारे काम करने हैं। तो अब हो गया जी जनाब रात का टाइम, और रात के तकरीबन 11 पौने 11 बजे का टाइम हो चुका है। पूरा दिन जब मैं वहाँ से वापस आई थी, फिर मैंने क्या किया, मैंने घर को थोड़ा सा साफ़ किया, उसके बाद हम लोग कॉफ़ी पीने चले गए, वापस आई, फिर मैंने अपना व्लॉग का कुछ एडिटिंग वगैरह की, उसका मैं थंबनेल वगैरह बनाए थे। ये सारे काम करते करते रात हो गई। दजाना की शिफ्ट एंड होती है 11 बजे सैटरडे को एंड संडे को। तो सैटरडे एंड संडे को दजाना की 11 बजे होती है, 4 to 11 वो जॉब करता है। कभी संडे को उसकी 4 to 10 भी होती है, कभी 4 to 8 भी होती है। आज उसकी थोड़ी ज़्यादा लंबी शिफ्ट थी, क्योंकि आगे उसका पूरा वीक उसका आ रहा था जी, रीडिंग वीक है, तो स्कूल नहीं है उसका, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आज ये सारा काम उसने करना था। कहता अम्मा आज मैं लॉन्ग वाली शिफ्ट ले लेता हूँ, तो उसने आज लंबी वाली शिफ्ट ले ली। तो उसका ये मतलब होता है कि हमें पिज़्ज़ा लेना था, तो हम लोग रात को 11 बजे खाते हैं। जी जनाब, कल का सारा खाना बचा हुआ कुछ किसी को दे दिया, फ्रेंड्स को दे दिया, कुछ घर में पड़ा हुआ था, अभी 2 दिन वही खाएंगे। लेकिन हम लोग पिज़्ज़ा नाइट बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाते, तो आज हमारी पिज़्ज़ा नाइट है। पिज़्ज़ा हमने ले लिया पौने 11 बजे, और अब हम जा रहे हैं दजाना की जॉब की तरफ, ताकि हम दजाना को पिकअप करें और फिर हम लोग घर जाके पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। तो दावत का अगला दिन जो होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में और बिज़ी, आप घर को पूरा सही करते करते आपका एक दिन गुजर जाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ दावत की जो मसरूफियत है ना वो 3 दिन की होती है। एक दिन आप प्रेपरेशन करते हैं, कुकिंग करते हैं, दूसरे दिन आपकी दावत होती है, घर को साफ़ करते हैं, ख़ुद तैयार होते हैं, घर वो दावत का दिन तो और ही ज़्यादा बिजी होता है। और फिर अगला दिन जो होता है फिर आप क्लीनिंग करें, जो बर्तन जहाँ से उठाए हैं वहाँ पे रखें, क्योंकि आप लोग दावत के लिए डिफरेंट चीज़ें निकालते हैं, बड़े बड़े बर्तन, आपके बफे सर्वर, वो सारी चीज़ें साफ़ करके वापस रखना है कि एक पूरा का पूरा ना एक प्रोसेस होता है जो आपको करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए, बड़ा अच्छा दिन गुजर गया। अब हमने पिज़्ज़ा भी ख़रीद लिया, अब दजाना की जॉब की तरफ जा रहे हैं, दजाना को पिक करेंगे, फिर हम लोग पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे और कोई मूवी शूवी देखेंगे, क्योंकि इस दफ़ा हमने मूवी नहीं देखी है। तो बस जनाब यही था मेरा दावत के अगले दिन का रूटीन। उम्मीद करती हूँ आज का ये मेरा व्लॉग, ये रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। तब तक टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।